में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसका ख़तरा है। इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि किया क्या जाए। अभी हाल ही में हुकूमत को यह भी एतराज़ हुआ मीडिया पर कि जी हम कुछ कहते हैं मीडिया कुछ चला देता है। मिसाल के तौर पर हमाद अजहर साहब ने कहा कि जी 3 वक्त जो है खाने के औकात हैं, सुबह दोपहर और शाम, इसमें घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ये हम लेकर आए हैं। अब इसको ये कह दिया गया, हुकूमत का ये एतराज़ है कि जी अब सिर्फ 3 वक्त में गैस मिलेगी। वो कह रहे हैं इस वक्त में यकीनी बनाया जाए, कहते हैं जी कि सिर्फ अब भी इसी वक्त में गैस मिलेगी। इस पर जनाब झगड़ा हो गया। अब ये सोचा जा रहा है कि जनरल इंडस्ट्री को, सिवाय नहीं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है जिससे पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्री को भी गैस की सप्लाई बंद की जाए 2 माह के लिए। CNG सेक्टर को भी बंद की जाए, कैप्टिव जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी गैस की सप्लाई बंद की जाए। अब है ही मुल्क में नहीं गैस, 10 साल के लिए रह गई है, सिर्फ 10 साल के लिए मुल्क में गैस रह गई है। और अभी भी आप देख लीजिए हम आधे से ज़्यादा गैस अब भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कोई अल्लाह ताला ही करम कर दे इस कौम पर, हमारे मुल्क पर तो ख़जाने कुछ निकल आए गैस दोबारा, कुछ जिस तरह सुई गैस से निकल आया था वो हमने बड़ी बेदर्दी से पिछली कई दिहाइयों में इस्तेमाल कर दिया। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब और कोई हल नहीं है इसके अलावा कि जी ये मैनेजमेंट के नाम पर हम कुछ प्लानिंग करें, लेकिन इससे बढ़कर कुछ करना होगा, आइंदा का सोचना होगा। जिस तरह आपने पहले अच्छी बात की कि जी घरेलू सार्फिन के लिए यानी आप प्राइवेट सेक्टर में लाकर सिलेंडर्स के जरिए उस तरफ जाएं, वरना हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, बड़े मसाइल हो जाएंगे। और मुल्क तो फिर उसी से चलेगा कि जो कमाई है, किसी घर की कमाई जिस तरह होती है, काम करेंगे, कुछ चीज़ बाहर बेचेंगे तो कमाएंगे, पेट भरेंगे घर का, खानदान का, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से हमने अपने कुदरती वसाइल को तबाह किया है। देखिए, जो RLNG है ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, और ये हमारा जो इस वक्त हमें नेचुरल गैस जो अवेलेबल है उसके साथ भी अगर हम ये कहें कि हमें तकरीबन 2000 MMCFD के करीब हमें चाहिए है, एटलीस्ट फौरी तौर पे तो 1000 MMCFD हमें यौमिया चाहिए कि हम ये गैस अपने सिस्टम में दाखिल करें। उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑलरेडी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। एंगरो ने अपना टर्मिनल लगाया हुआ है और कंपनीज जो हैं उन्होंने टर्मिनल लगाए हुए हैं, और वहाँ से हम गैस वहाँ RLNG लाते हैं और उसको रीगैसीफाई करते हैं। तो हमें और मज़ीद इस तरह के टर्मिनल्स लगाने हैं, एटलीस्ट 3-4 टर्मिनल लगाने हैं जिनका 600 रोज़ाना 600 MMCFD एटलीस्ट वो रीगैसीफाई कर सकें। और वो उसको हमने फिर उसके साथ एक नेटवर्क बनाना है नॉर्थ साउथ का, ताकि वो उसको हम पंजाब और दीगर शहरों तक उसको हम ट्रैवल करवा सकें उस गैस को। तो ये हमें फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जिस तरह की सर्दी आ रही है, अभी तो माहौलियाती आलूदगी की वजह से सर्दी बहुत कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमें जनरल इंडस्ट्री हर साल बंद करनी पड़ती है, हमें CNG भी बंद करनी पड़ती है, हमें और दीगर जो शोबा जात हैं उनको भी बंद करना पड़ता है। फर्नेस जो भट्टियाँ हैं वो उनको हम गैस बंद करते हैं, वो टायर और दीगर गंद जो है मुर्गी खानों का वो जलाना शुरू करते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। तो ये सारी सूरत हाल का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 50% हाजिरी होगी सिर्फ प्राइवेट जो दफातर हैं उनमें। इतना बुरा हाल हो गया इस वक्त एयर क्वालिटी का। लाहौर वस्ती पंजाब में, कराची दुनिया के 11वें नंबर में सबसे ज्यादा आलूदा है, बड़े शहर की पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर लाहौर, जो कि इस वक्त दुनिया में, आज का मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में इस वक्त सबसे आलूदा शहर इस वक्त लाहौर है। इतने बुरे हालात हैं, जबकि जो कमीशन बनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें आज रिपोर्ट पेश की गई लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें कहा गया जी स्कूल्स भी बंद किए जाए, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने रूलिंग दी, लेकिन दफातर में कहा जी 50% तक हाजिरी की जाए। ये टाइप का हम सुनते थे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, उसका क्या होगा? रूस ने जो गैस पाइपलाइन बिछानी है उसका क्या होगा? और इससे आगे चलकर अगर हम बात करें सोलर से भी तो एनर्जी हासिल की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह हमारे लिए, इंसानों के लिए खुराक है, मुल्क के लिए, मईशत के लिए तो तवानाई वो खुराक है। तो तवानाई का बहरान इससे निपटने के लिए तो फौरी तौर पर इमरजेंसी की जरूरत है इस वक्त। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल तवानाई इमरजेंसी लगानी चाहिए, और ये जिस तरह से इससे पहले लगाई गई थी इमरजेंसी 2018 में, और फिर आपने 2013 में लगाई गई थी। आपने 3-4 साल में उसके रिजल्ट्स देख लिए थे कि काफ़ी हद तक जो है वो तवानाई का बहरान कंट्रोल में आ रहा था। तो अभी हमें फौरी तौर पे जो इकदाम करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने पोल्यूशन का कहा, तो आज से 10-15-12 साल पहले नई दिल्ली का भी यही हाल था, लेकिन वहाँ उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर
उसको इस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किया अपनी तमाम बसेस को, अपने तमाम सारे मामलात को, कि वहाँ पोल्यूशन जो था वो अच्छा लेवल हो गया। तो अच्छा। अभी बीजिंग में आप देखें, चाइना के बहुत सारे स्टेट्स में आप देखें, वहां सुबह मैसेज मौसूल होता है कि आज पोल्यूशन का रेट ये है, आज अपनी शहरी गाड़ी नहीं निकालें। तो शहरी गाड़ी नहीं निकालते और वो ट्रेन पे सफर करते हैं, वो बस पे सफर करते हैं। तो इस तरह से लाहौर में भी हमें इस तरह के काम करने की जरूरत है। जब मेट्रो बनाई गई है, जो ऑरेंज लाइन बनाई गई है, उसको इस्तेमाल किया जाए। लोगों को घरों से गाड़ियां 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बंद कर दी जाए। अच्छा बाबू डोगर साहब, चीन में भी बड़ी हमने देखा था, इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल होती थी। बहरहाल उन्होंने अब पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई है। अगर गैस बहरान की सिर्फ हम बात करें, ये हर साल हम देखते हैं, हमें पता है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा हमें कमी का सामना होगा। मैंने बता दिया क्या 10 साल की गैस मुल्क में रह गई है, जो अभी हमारे रिजर्व्स हैं वो इससे ज़्यादा की नहीं है। तो आज से हम इमरजेंसी क्यों नहीं लगाते? समझ साहब, गैस का कोई इशू ही नहीं है इस मुल्क में। ना इस मुल्क में कोई पोल्यूशन का इशू है, ना इस मुल्क में महंगाई का कोई इशू है, ना इस मुल्क में कोई गवर्नेंस का इशू है। इस मुल्क में एक ही इशू है, वो है EVM मशीन्स। कि जनाब अगले इलेक्शन में EVM मशीन्स होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े मसले हैं। इस पे पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी हो सकता है। इस पे दिन रात अपोजिशन को जनाब जो इत्तेहादी हैं, अलाइज हैं, उनके तल्ले मिनते भी किए जा सकते हैं, उनको मनाया भी जा सकता है। गैस का इशू ही नहीं है। कभी आपने कभी सुना किसी मिनिस्टर को गैस पे परेशान होते, अलाइज को इत्मीनान में लेते कि यहाँ अपोजिशन के साथ बैठ के इस पे बात करते हैं? स्पीकर नेशनल असम्बली को ये टेंशन हुई हो कि जनाब मुल्क में महंगाई हो रही है, गैस का इशू है, अपोजिशन को इस पे इत्मीनान में लिया जाए, अपोजिशन के साथ बैठ के बात करते हैं, अलाइज के साथ बैठ के बात करते हैं, इस पर कोई लेजिस्लेशन कर लेते हैं, इसका कोई वे आउट निकाला जाए। पंजाब गवर्नमेंट, मैं पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान जो है उनका चल रहा है, वो उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ जो है वो एहसन इकबाल की मीडिया टॉक है, या जनाब नवाज शरीफ की जनाब वो मैच फिक्सिंग है, या वही EVM है। उसी पे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लाहौर जो है वो पोल्यूशन का तो कोई इशू ही नहीं है, गवर्नमेंट तो उसको कंसिडर ही नहीं करती। आप समझते होंगे पोल्यूशन, गवर्नमेंट नहीं समझती ये पोल्यूशन है या कोई इसका कोई रोला है या मसला है। लाहौर में डेंगू फैल रहा है या नहीं फैल रहा, ये सुनामी के इश्यूज नहीं जाती है। वो तो यही कि माहौलियात तबाह हो गई। पिछले 10 साल में 70% ग्रीन एरिया खत्म हो गया है सिर्फ लाहौर के। ये फेक न्यूज दे रहे हैं, ये फेक न्यूज है, ये प्रोपेगेंडा है सर। ये इस हुकूमत इमरान खान साहब के अल्फाज हैं सर, मेरे नहीं है। कैंपेन है सर, ये इमरान खान ये इश्यूज नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू जिस पे आपको बात करनी चाहिए वो ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए यहाँ पर EVM मशीन होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी लाहौर की आलूदगी बिल्कुल ठीक है। CM को तो नहीं नजर आती, हसन खावर साहब को तो नहीं नजर आती, इमरान खान साहब को तो नजर नहीं आती, आपको पता नहीं कहाँ से नजर आ जाती है। सर हाई कोर्ट में ने अब अहकाम जारी कर दिए हैं, ये तो हुकूमत को मानने पड़ेंगे, पंजाब हुकूमत को। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। और ये जो गैस का बहरान है, इसके लिए भी इमरजेंसी चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो अपनी जगह पर बात कर रहे हैं, दुरुस्त है कि ये शायद इससे इन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इंसानी जान से जुड़ा हुआ है, हमारे मुस्तकबिल से, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे मुतासर होने से। तो अल्लाह ताला ने तो हमें ऐसे खित्ते में मुल्क दिया है कि जी ये रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर वाफिर है। सोलर, उसमें आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें। और बहुत सी चीज़ें, यानी आप गीज़र भी अगर चलाना है, चूल्हे भी अब तो इलेक्ट्रिसिटी पे रहें अवेलेबल, तो सोलर से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, सूरज से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।